हमारा सौर मंडल यार एकदम रोमांचक जगह है। इमेजिन करो, ग्रेविटी के धागों से बंधा हुआ स्टार्स, प्लैनेट्स और भी बहुत कुछ। और सबसे सेंटर में हमारा अपना स्टार सूर्य। जैसे एक फैमिली, सारे प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमते हैं, इसकी वार्मथ और लाइट से नहाते हुए। इसे हमारा कॉस्मिक घर कह सकते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सौर मंडल भी एक और जायंट फैमिली का हिस्सा है, मिल्की वे गैलेक्सी। अब सोचो, स्टार्स, गैस और डस्ट का ये जबरदस्त संगम। और हमारे सौर मंडल जैसे अरबों और भी सौर मंडल इसमें मौजूद हैं। मतलब हमारा पता ही कितना बड़ा है। ये सब बना था लगभग 4 अरब 6 करोड़ साल पहले। एक विशाल बादल था गैस और डस्ट का, वो ढहा और धमाके से बन गया हमारा सूर्य। जो बचा उससे बने प्लैनेट्स और बाकी चीजें। और सबसे मजेदार बात, ये सौर मंडल लगातार बदल रहा है। प्लैनेट्स अपनी धुन में घूम रहे हैं, कमेट्स आ जा रहे हैं, मतलब एक कॉस्मिक डांस चल रहा है। हर नई खोज हमें कुछ नया सिखाती है, हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करती है। सूर्य, हमारा स्टार, एक ज्वलंत गैस का गोला है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना ये एक प्रचंड ऊर्जा का स्रोत है। इसकी ग्रेविटी इतनी तेज है कि पूरे सौर मंडल को एक साथ बांध कर रखती है। तभी तो सारे प्लैनेट्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की गर्मी का अंदाजा लगा सकते हो? इसकी सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और तो और इसके केंद्र में तो लाखों डिग्री तापमान होता है, जहां नाभिकीय संलयन होता है। यही संलयन सूर्य की असीम ऊर्जा का राज है। सूर्य का आकार भी इतना विशाल है कि इसके सामने बाकी सारे प्लैनेट्स धूल के कण लगते हैं। पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का 99% से भी ज्यादा द्रव्यमान अकेले सूर्य का है। इसी कारण इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में निरंतर घुमाता रहता है। सूर्य की रोशनी और गर्मी से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। यहां तक कि हमारा मौसम, महासागरों की लहरें, सब कुछ सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होता है। हमारे सौर मंडल के केंद्र के पास हैं 4 चट्टानी ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ग्रह आकार में छोटे और चट्टान और धातु से बने हैं। सूर्य के सबसे करीब है बुध ग्रह। यह एक छोटा चट्टानी ग्रह है जिसका वायुमंडल बहुत पतला है। अब बात करते हैं शुक्र की, जो सूर्य से दूसरे नंबर पर है। इसे अक्सर पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार में पृथ्वी के बराबर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है और एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब आते हैं अपने घर पृथ्वी पर। सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित यह ग्रह अभी तक का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन की पुष्टि हुई है। पृथ्वी का वायुमंडल अनुपम है, इसकी सतह पर तरल पानी मौजूद है और यहाँ का तापमान भी जीवन के लिए अनुकूल है। अंत में बात करते हैं मंगल की, जो सूर्य से चौथे स्थान पर है। ये एक ठंडा, धूल भरा ग्रह है जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका वायुमंडल पतला है, लेकिन यहाँ पिछले जल गतिविधि के प्रमाण मिले हैं। मंगल के 2 छोटे चंद्रमा भी हैं, जिनके नाम है फोबोस और डीमोस। अब चलते हैं बाहरी सौर मंडल की ओर, जहां राज करते हैं गैस दानव बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ग्रह आंतरिक चट्टानी ग्रहों की तुलना में बहुत बड़े हैं और मुख्य रूप से गैस और बर्फ से बने हैं। ये अपने शानदार वलय प्रणालनों और असंख्य चंद्रमाओं के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की। ये एक गैस दानव है जिसका वायुमंडल घूमता रहता है और इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। बृहस्पति के पास 75 से ज्यादा ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की। यह अपने सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है, जो बर्फ और चट्टान से बने हैं। इसके भी कई चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटन भी शामिल है, जिसका अपना वायुमंडल है और यहाँ मिथेन झीलें भी हैं। अब बारी है अरुण की, जो एक बर्फ दानव है। ये अपनी धुरी पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक मौसम होते हैं। इसके वलय हल्के हैं और इसके वायुमंडल में मिथेन के कारण यह नीला हरा दिखाई देता है। अंत में बात करते हैं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण की। यह भी एक बर्फ दानव है और इसके वायुमंडल में मिथेन के कारण यह गहरा नीला दिखाई देता है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं और इसका वायुमंडल बहुत गतिशील है। ग्रहों के अलावा हमारे सौर मंडल में धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का जैसी अन्य खगोलीय वस्तुएं भी मौजूद हैं, जो इस ब्रह्मांडीय ताने बाने में अपनी अलग अलग भूमिका निभाती हैं। धूमकेतु बर्फ से बने पिंड होते हैं, जो सूर्य के पास आने पर गैस और धूल छोड़ते हैं। इनकी लंबी, चमकदार पूंछ होती है, जो लाखों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। धूमकेतु सौर मंडल के बाहरी फील्डों से आते हैं
और इनकी कक्षाएं इन्हें सूर्य के पास लाती हैं और फिर वापस दूर ले जाती हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानी अवशेष हैं जो सौर मंडल के प्रारंभिक निर्माण के समय से बचे हुए हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। ये अंतरिक्ष चट्टानें आकार में छोटे कंकड़ से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास तक की हो सकती हैं। उल्का, जिन्हें अक्सर टूटते तारे भी कहा जाता है, प्रकाश की रेखाएं होती हैं जो तब बनती हैं जब अंतरिक्ष के छोटे छोटे मलबे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जल जाते हैं। उल्का वर्षा तब होती है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे की धारा से गुजरती है। अपने सौर मंडल का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अंतरिक्ष अभियानों और दूरबीनों से किए गए अवलोकनों के माध्यम से हमने ग्रहों, चंद्रमाओं, धूमकेतुओं और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को साझा करने वाली अन्य वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों पर पहुंच चुके हैं और अविश्वसनीय तस्वीरें और जानकारी भेज चुके हैं। रोबोटिक रोवर्स मंगल की सतह की खोज कर रहे हैं, भूतकाल या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश में। पृथ्वी और अंतरिक्ष में स्थापित दूरबीनें हमें दूर की वस्तुओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देती हैं। अन्य ग्रहों और खगोलीय पिंडों का अध्ययन करके हम पृथ्वी के इतिहास और विकास के बारे में अधिक जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, शुक्र के अत्यधिक ग्रीनहाउस इफेक्ट का अध्ययन करके हम अपने ग्रह पर जलवायु परिवर्तन को समझ सकते हैं। मंगल के भूविज्ञान की जांच करने से हमें चट्टानी ग्रहों, जिसमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है, के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा है जिसमें अरबों तारे हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे की एक सर्पिल भुजा में स्थित है। हमारी आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड में अरबों और गैलेक्सियों हैं। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसके साथ गैलेक्सियों एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ब्रह्मांड की हमारी खोज अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे हम खोज करते रहेंगे, हम नई खोजें करते रहेंगे जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगी और वैज्ञानिकों और अन्वेषकों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज एक निरंतर यात्रा है और हर नई खोज हमें अंतरिक्ष की विशालता और आश्चर्य को समझने के करीब लाती है।